इस वक्त आप ये खबर हमारे स्टूडियो से देख रहे हैं क्योंकि हमारी पत्रकार टीम को आज राजस्थान के डीआईपीआर डिपार्टमेंट में अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि जब हमने गार्ड्स द्वारा डीआईपीआर के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना करते हुए पत्रकारों के अंदर जाने वाले पास तक नहीं बनाए। ये सब आखिर हुआ क्यों हमें अंदर जाने से रोका गया? इसका कारण है घोटाला। जी हाँ, एक और कांग्रेस जहां राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी ओर उनकी पार्टी के अशोक गहलोत की सरकार वाले राजस्थान में सुजस घोटाला हो रहा है। जी हाँ, सुजस घोटाला। यूं तो सुजस नाम से सुयश और कीर्ति का आभास होता है, लेकिन इसी अच्छे नाम के पीछे करोड़ों का काला खेल कर दिया गया है। और ये खेल किसी मंत्री के डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, बल्कि ये खुद मुख्यमंत्री की देखरेख वाले डीआईपीआर यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का घोटाला है। दरअसल इन दिनों डीआईपीआर 5 लाख सुजस नामक पत्रिका छाप रहा है, लेकिन आरोप यह है कि असलियत में 2 लाख के आसपास ही सुजस छपवाई जा रही है। बाकी 3 लाख के आसपास केवल कागजों में दिखाई जा रही है। एक सुजस की लगभग 30 रुपए की कीमत है। अगर 3 लाख सुजस का मूल्य आके तो हर महीने 90 लाख रुपए का घोटाला किया जा रहा है और ये घोटाला कई सालों से चल रहा है। मामला इतना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच की अनुमति मांगी, लेकिन शायद अब तक अनुमति नहीं मिली क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट का मामला है। दरअसल सुजस राजस्थान सरकार की एक सरकारी पत्रिका है जिसको सरकार की योजनाओं और कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए छापा जाता है। इस पत्रिका को छापने का काम डीआईपीआर के द्वारा होता है। अब ये सुजस घोटाला क्या है, इसको समझने के लिए पहले डीआईपीआर को जानते हैं। डीआईपीआर राजस्थान सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकार से संबंधित तमाम जानकारियों के मुद्रण, छपाई, प्रचार प्रसार समेत टेंडर निकालने तक की जिम्मेदारी निभाता है। यानी ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के लिए एक तरीके से पीआर का काम करता है। यही डीआईपीआर राजस्थान सरकार के लिए सुजस नामक एक पत्रिका छापता है जिसमें भयंकर घोटाले की खबरें आ रही है। इंडिलिक्स और सिंस इंडिपेंडेंस की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पड़ताल में पता चला कि 2018-2019 तक हर महीने 60,000 और उसके बाद लगभग 2 लाख के आसपास की पत्रिकाएं छपवाई जाती रही, लेकिन अचानक अक्टूबर 2021 में इसकी संख्या बढ़ाकर एक साथ 5 लाख कर दी गई। तब से अब तक हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला जारी है। अब सवाल यह है कि जहां एक तरफ भारत सरकार कई सालों से डिजिटलाइजेशन के फायदे बताकर मिनिस्ट्री समेत तमाम महकमों में कागज खपत कम करने के दावे कर रही है, जहाँ साहित्य की दुकानें सूनी पड़ी है, और एक और जहाँ पढ़ने वाले लोग अब किताबों से मोबाइल और ई रीडिंग पर शिफ्ट हो गए। उस दौर में सुजस जिसमें सरकारी योजनाओं की प्रशंसा होती है, उसको पढ़ कौन रहा है? इतना ही नहीं, सुजस की ई पत्रिका यानी डिजिटल संस्करण भी छपता है, तो फिर 5 लाख किताबें आखिर कौन पढ़ रहा है? जब हमारी टीम ने इस मामले की जानकारी जुटाई तो पता लगा कि अब तक करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि साल भर पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी, जिसके सबूत हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। वो कौन लोग हैं जो इस खेल में शामिल है और वो कौन लोग इस डिपार्टमेंट के बाहर के हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द उन लोगों के नाम आपके सामने उजागर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख वाले मंत्रालय का मामला है। तो क्या ये माना जाए कि ये सब अशोक गहलोत जी की अनुमति और सहमति से हो रहा है? और अगर ये माना जाए कि अशोक गहलोत जी को कुछ नहीं पता, तब भी सवाल उन पर ही उठता है क्योंकि उनके मंत्रालय में घोटाले हो रहे हैं और उनको पता तक नहीं है। वो कैसे मंत्रालय संभालते हैं? यदि मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता तो मामला और भी गंभीर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के अंडर में गृह मंत्रालय समेत 9 महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ऐसे ही काम करते हैं तो अन्य मंत्रालयों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में हिंदू रैलियों पर हुए हमलों और हिंदू तीज त्योहारों पर सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर खूब किरकिरी हुई थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर सवाल उठते हैं कि उनकी जानकारी के बिना उनके अफसर करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे कर रहे हैं, और वो भी उन्हीं के डिपार्टमेंट में। या ये माने कि ये घोटाला खुद मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा है। खुलासा जल्द होगा, अफसरों का भी और अवसरों का लाभ उठाने वाले बाहरी लोगों का भी, बहुत जल्द। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।